नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का पाठ 6 नील गगन का नीलू पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ मैं आपको संक्षिप्त रूप में अर्थात इसका सार ही समझाऊंगी। पूरा पाठ आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हो। नील गगन का नीलू। इस पाठ में अनिल शर्मा उर्फ नीलू, जो कि असाधारण प्रतिभावान आत्मविश्वासी अमर शहीद स्क्वाड्रन लीडर के जीवन काल का वर्णन किया गया है। असाधारण का अर्थ है यहाँ पर जो आम नहीं थे, बाकियों के जैसे साधारण नहीं थे, उनमें अधिक प्रतिभा थी, आत्मविश्वासी, स्वयं पर बहुत विश्वास करते थे। वो अमर शहीद क्योंकि वो देश के लिए सेवा करते हुए शहीद हो गए, वो अमर हुए हैं और अपने स्क्वाड्रन के लीडर थे। तो ये चित्र देखकर आपको समझ आ गया होगा कि बच्चा किस प्रकार वायुयान से प्यार करता होगा, क्योंकि वो उसके साथ खेल रहा है, उसमें बैठ रहा है। तो इसी प्रकार अनिल शर्मा उर्फ नीलू को भी बचपन से ही वायुयानों से प्यार था। उनके खिलौनों में वायुयानों, हवाई जहाज़ों की संख्या अधिक होती थी, अतः अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उनकी रुचि वायुसेना में अधिक है। आकाश में उड़ते विमानों को देखकर उनके मन में यही ख्याल आता, देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का परचम मैं लहराऊं, कि मैं भी एक दिन ऐसी प्रकार के विमानों को उड़ाऊं पायलट बनकर। नीलू ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1987 में CDS की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। उनके सामने जल सेना, पानी में रहने वाले जो सेवा होती है ना, नेवी, थल सेना जो धरती पर रहकर सेवा करते हैं देश की, और वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स। तो उन तीनों के में चयन होने के लिए विकल्प था, लेकिन उनका ध्यान किसकी तरफ था? केवल वायुसेना की तरफ। सीमा सुरक्षा बल एवं केंद्रीय उत्पाद संस्थान में भी उनका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया टेस्ट के बेस पे, लेकिन उनका ध्यान फिर भी वायुसेना की तरफ था। तो उन्होंने वायुसेना को ही चुना और पायलट की ट्रेनिंग बिदर से ली। उनकी नियुक्ति वायुसेना में ही वायुयान चालक के तौर पर हो गई, अर्थात वो पायलट बन गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान की। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नक्सली हमलों से भी उन्होंने देशवासियों की पूर्णतः सुरक्षा की। गणतंत्र दिवस की परेड में भी अपने कारनामों के प्रमाण उन्होंने पेश किए। गणतंत्र दिवस की परेड होती है ना, नक्सली हमलों से रक्षा की देश की, तो उन्हें सल्यूट भी किया जाता था, सम्मानित भी किया जाता था। परेड में भी उन्होंने अपने वायुयान से कई करतब दिखाए। 26 जनवरी की जो परेड होती है। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट के सुरक्षा बल जो BSF चौकियों होती है ने भारत की सीमा में दाखिल होने वाली 6 मछुआरों की किश्तियां देखी। ये पाकिस्तान से मछुआरों की किश्तियां आ रही थी, तो अनिल शर्मा ने एक बड़ी उच्च स्तर की टीम को अपने साथ लेकर इनका सामना भी किया। उन्होंने ज्यों ही उड़ान भरी, जैसे ही उन्होंने पायलट के तौर पर वायुयान में, हवाई जहाज में बैठकर अपने हवाई जहाज को उड़ाया, त्यों ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के भेष में मिसाइल फेंकी। दुर्भाग्यवश मिसाइल हेलीकॉप्टर को जा लगी और अनिल शर्मा का हेलीकॉप्टर कच्छ की खाड़ी है ना, कि दलदल में जा गिरा और उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वो जिंदा नहीं बच पाए। तो इस प्रकार उनका जो सम्मानपूर्वक उनकी देह को लाया गया, सबने उनको सम्मान भी दिया। ये थे अनिल शर्मा उर्फ नीलू। तो आपको पाठ समझ आ गया होगा सार स्वरूप। कुछ के प्रश्न उत्तर हैं, मैं कुछ एक आपके साथ चर्चित करूंगी। नीलू का पूरा नाम क्या था? अनिल शर्मा। बचपन से ही उनकी रुचि फ्लाइंग में ही क्यों गई? क्योंकि उनके पिता जो थे वो वायुसेना में सार्जेंट थे। वो आकाश में घंटों जहाज़ों को उड़ते देखता रहता था और उसकी रुचि भी फ्लाइंग में हो गई। वो मन ही मन क्यों हर्षाता था? क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं भी बड़ा होकर विमान उड़ाऊंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। उन्होंने पायलट का परीक्षण कहाँ से लिया? बिदर से। किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? बाढ़ के समय सीमा सुरक्षा बल पर वायुयान प्रशिक्षण लेकर पायलट बनकर देश की सेवा की। उनकी रुचि किस प्रकार कार्यों में थी? सबसे ज़्यादा रुचि उनकी
चुनौतीपूर्ण कार्यों में होती थी। 12 नवंबर को भारतीय तटरक्षा बल ने पश्चिमी सीमा में क्या देखा? पाकिस्तानी मछुआरों की 6 किश्तियाँ देखी। मछुआरों ने अपना निशाना किसे बनाया? दखल अंदाजी को जांचने आए हेलीकॉप्टर को। वो हेलीकॉप्टर किसका था? नीलू का। 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ एक और हुई। वो कब किस जगह पर हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। आगे बड़े प्रश्न उत्तर हैं कि किन से पता चलता है कि वो असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे? बालहट था, इसलिए वो 4 वर्ष की आयु में ही पहली कक्षा में दाखिल हुए। केवल 14 साल के हुए तो उन्होंने विशेष अनुमति परमिशन लेकर 10वीं की परीक्षा पास कर ली। जहाज़ों को उड़ाते देखकर उनके मन में भी संकल्प करने का मन उठा कि मैं भी वायुयान ही उड़ाऊंगा। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उन्होंने 100 में से 91 अंक मैथ में प्राप्त किए। 1987 में परीक्षा दी जो उन्होंने सीडीएस की, उसमें भी दोनों टेस्ट पास किए, चयन हो गया। किस घटना से पता चलता है कि उनमें विश्वास बहुत था? बच्चों, जब उन्होंने बीएससी की परीक्षा दी थी तो उनके गणित में से 100 में से 71 अंक आए, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मैं जितना पेपर अच्छा करके आया हूँ मेरे 91 अंक आने चाहिए थे। तो उन्होंने अपने पेपर का रीवैल्यूएशन करवाया, मूल्यांकन करवाया, तो उसमें उनके 100 में से 91 अंक ही आए। इससे पता चला कि उनको अपने किए गए कार्य पर कितना अधिक विश्वास था। आगे मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, मैं अर्थ समझा देती हूँ, आप वाक्यों में प्रयोग स्वयं भी करो। सुध लेना, ध्यान देना, ताकते रह जाना, देखते रह जाना, हैरान हो जाना, मंत्र मुग्ध होना, लीन हो जाना, मौत की नींद सुलाना, मार देना, सीना छलनी करना, घायल कर मार देना, गौरवान्वित करना, गौरव महसूस करना, गर्व, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो मेधावी छात्र होते हैं बचपन से ही उनके कार्यों से पता चल जाता है। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना, शहादत, कभी न थकने वाला, अथक, जिसे किसी का डर ना हो, निडर, अपने पर भरोसा होना, स्वाभिमान, वायुयान चलाने वाला, पायलट या वायुयान चालक, समय से पूर्व, असमय, बचपन की जिद, बाल हट, क्योंकि बच्चा होता है ना बाल हट करता है, घुसपैठ करने वाला, घुसपैठिया। आगे रेखा, लाइन लगाकर सर्वनाम और गोले से विशेषण शब्द चुने हैं। वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब वे के नीचे लाइन लगाई है, ये सर्वनाम है। निपुण और प्रसिद्ध विशेषता बता रहे हैं, वो विशेषण है। वे अटूट साहस वाले थे, फिर सर्वनाम है, नीचे रेखा लगाई है, और अटूट क्या है? उनकी विशेषता। इसी प्रकार बाकी भी किए हैं, आप स्वयं भी इसका अभ्यास कीजिएगा। ये अनिल शर्मा उर्फ नीलू, नील गगन का नीलू का संक्षिप्त सार मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हो। आशा करती हूँ आपको अवश्य ही समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। कोई कमी लगी हो तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। धन्यवाद। इसी के साथ समाप्त करती हूँ।